ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 25 अगस्त है। आज ही के दिन दादी प्रकाश मणि, जिनके हाथ में बाप दादा ब्रह्मा बाबा अपना सब कुछ विल करके गया था, हाथ ऐसे पकड़ा था और कुछ देर तक एकदम दृष्टि देते गया, सारा शक्ति सारा करंट जैसे कि इसमें से उसमें ट्रांसफ़र करता गया था। और उसके बाद ज़्यादा उम्र की नहीं थी दादी प्रकाश मणि, और उनके द्वारा फिर पूरे विश्व का नेतृत्व संभाला गया। अभी जो सॉन्ग बज रहा था तो इसमें क्या था कि मानव से देव बनाने का जिम्मेवारी का ताज पहनाया गया उनको। तो आज के दिन हम लोग भी यही अनुभव करें कि बाबा मेरा भी हाथ पकड़ लिया है और अपना सब कुछ हमें देता जा रहा है कि बच्चे अब तुम भी ये जिम्मेवारी संभालने के लायक हो। दादी जी हमेशा दूरंदेशी थी, दूरंदेशी, हमेशा दूर की सोचकर कोई भी कार्य करती थी। प्रेम, नम्रता और सरलता ही जीवन की सूरत थी। उनके चेहरे से ना ममता झलकता था। सबको बहुत प्यार देती थी दादी प्रकाश मणि। किसी के लिए भी कोई कड़वा शब्द नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्यार ही प्यार लुटाती थी। तभी तो बाबा भी देखता है ना, क्वालिटी देखता है। बाबा ऐसे ही थोड़ी कि किसी के हाथ में भी जिम्मेवारी दे देगा, वो देखता है। जैसे कि घर में भी माँ बाप होते हैं तो बच्चों को देखती है, माँ बाप देखते हैं कि कौन जिम्मेवारी संभाल सकता है। भल बाहर बच्चे बोल दें या बाहर वाले बोल दें, देखो उसको ज़्यादा मानती है, उसको ज़्यादा मानती है, ऐसा नहीं है। माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे बराबर हैं, लेकिन वो क्वालिटी देखता है कि किसके द्वारा पूरे सबको संभाला जा सकता है। उसी तरह बाबा देखा कि पूरे विश्व की जिम्मेवारी किसके तन में। तो ऐसे तो हमारे जीवन में 3 दादियाँ मुख्य हैं दादी प्रकाश मणि, दादी गुलजार और दादी जानकी, है ना। 3 दादियाँ ही मुख्य रही। तो तीनों दादियों का एक विशेष कर्तव्य रहा। दादी प्रकाश मणि के हाथ में पूरा चारों तरफ देखना, समझना, क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ दिया गया जिम्मेवारी। दूसरा, दादी गुलजार के तन में तो बाप दादा आते थे, मुरली चलता था, ये उनका रोल था। और दादी जानकी का रोल था कि वो चारों तरफ जाती थी, विदेश चारों तरफ जाती थी, सेवाओं को देखती थी। तीनों का विशेष पार्ट रहा, कोई कम नहीं है। ये नहीं कि उसका ज़्यादा नहीं, लेकिन एक विशेष कर्तव्य के लिए तीनों को निमित्त बनाया गया। उसमें से दादी प्रकाश मणि थी। तो ऐसा हमें भी बनने का लक्ष्य रखना है कि हम आदि रतन दादियों के जैसा ही बने। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। बाबा कहते हैं ना कि बाबा के इस ड्रामा में अगर हम लोग ऐसे सभी आत्माओं के लिए कि जो हुआ सब कल्याणकारी। देखिए, दूसरे के जीवन को तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन पहले जो भी जीवन है तो किसी और का जीवन तो देखिए, सभी लोग जैसे बोलते हैं कि मेरा जीवन ऐसा बीता वैसा बीता, है ना। पिछला जीवन में कुछ ना कुछ तो 19-20 सबका होता है, दुख सुख सब कुछ है, निंदा स्तुति सब है, लेकिन उस जीवन में कल्याण छुपा हुआ था, क्योंकि हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो हुआ बहुत, मतलब लगता पहले से जैसे प्लानिंग था बाबा का कि ये ऐसे नहीं होगा तो आगे कैसे ये निकली। ये सब कुछ बाबा की प्लानिंग के अनुसार चला, पहले वाला भी जीवन। इसलिए कभी भी अपने जीवन को कि हम बाबा को दोषी, पहले जितना भी दोष दे दिए कि बाबा ही ऐसा करता वैसे, लेकिन जब हम ज्ञान युक्त होकर देखते हैं तो पिछला जीवन भी बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो इससे निकले, हाँ। तो पहले से ही तैयारी करवा दिया था बाबा कि किस हालत में इस बच्ची को निकालना है। अपने जीवन से हम देखते हैं कि बहुत कुछ अच्छा था। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कदम कदम पर जो होता है वह कल्याणकारी होता है। इस ड्रामा में सबसे अधिक कल्याण उनका होता है जो बाप की याद में रहते हैं। बाप की याद में, क्या भक्ति मार्ग में याद रहते थे कि नहीं? उस समय भी भगवान को तो याद करते थे, हाँ, ज्ञान नहीं था कि कौन थे। उसके बाद ज्ञान में भी आए तो और ज़्यादा याद करने लगे, तो कल्याण होगा कि नहीं? कल्याण तो होगा ही होगा। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रह सकते हैं? ड्रामा की कौन सी नूंद को जानने वाले बच्चे अपार खुशी में रहते हैं? उत्तर है,
जो जानते हैं कि ड्रामा अनुसार अब इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होगा। ये तो हम लोग जान रहे हैं ना कि चाहे कितना भी उड़ ले, लोग चांद पे चल जाए, अन्य ग्रहों पे चल जाए, लेकिन इस दुनिया का विनाश होगा कि नहीं। और सतयुग तो आएगा ही आएगा। और हम लोग सब कुछ बना रहे कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। तो हम लोग तो नशे में रहेंगे ना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। और जो लोग बना रहे, महल माड़ियाँ बना रहे, गाड़ी ले रहे, ये कर रहे, लेकिन अचानक ही विनाश का कुछ सीन आता है तो उन लोगों का हालत कि हम तो इतना बनाए, हम क्या करेंगे। उनका नशा सोडा वाटर हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हम बच्चों को तो बहुत नशा होना चाहिए, क्योंकि इस पुरानी दुनिया का विनाश निश्चित होगा, नेचुरल कैलिमिटीज भी होगी, लेकिन हमारी राजधानी तो स्थापन होनी ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारी राजधानी होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। भल अवस्थाएं नीचे ऊपर होती रहेंगी, कभी बहुत उमंग उत्साह आएगा, कभी ठंडे ठार हो जाओगे, इसमें मूंझना नहीं है। देखिए अब मौसम है ना, कभी मौसम बहुत अच्छा रहता है, कभी मौसम ठंडा पड़ जाता है, तो हमारी स्थिति भी ऐसी होगी। जैसे बहुत ज़्यादा विनाश होने लगेगा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन बाबा कहता है कि फिर ठीक हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता मूंझना नहीं, तुम सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे, इस खुशी में रहना है ना। कुछ भी हो जाए ये नशा रखना है कि भगवान हमें पढ़ा रहा है। गीत बजाए महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। तो परवानों के लिए समा, यहाँ पर भी बच्चे सभी आए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जिसको नशा है कि भगवान पढ़ाने आया है, वो पूरी तरह से जागृत रहेगा कि हमको सुनना है भगवान मेरे लिए क्या कह रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चैतन्य परवानों को बाबा याद प्यार दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? नंबरवार याद प्यार दे रहे हैं बाबा, कि जो परवाने हैं नंबरवार, मतलब समर्पण। परवानों को देखते हैं ना कि समा के चारों तरफ घूम घूम के वहीं पर जलकर खत्म हो जाता है, तो हमें भी बाबा पर समर्पण हो जाना है पूरी तरह से। तुम सब हो चैतन्य परवाने। बाप को समा भी कहते, परंतु उनको जानते बिल्कुल भी नहीं। समा कोई बड़ी नहीं, एक ही बिंदी, एक बिंदी ही है। किसी की बुद्धि में नहीं होगा कि हम आत्मा बिंदी है। हमारी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है। जैसे जैसे बाबा ज्ञान देता है ना, तो हमारा पाठ जागृत होने लगता है। हम लोग जो भूल गए थे, और वो जागृति ही हमें देवता बनाती है, वो जागृति ही। तो आत्मा और परमात्मा का नॉलेज और किसी की बुद्धि में नहीं है। तो बच्चों को ही बाप ने आकर समझाया है, आत्मा का रियलाइजेशन दिया है ना, आत्मा को, आत्मा का ज्ञान हमें दे दिया बाबा कि तुम कौन हो, शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा कितना अब अच्छा लगता है जीवन जीना। अब हर पल आत्मिक स्थिति में क्या करना चाहिए वो ज्ञान है। पहले लगता था वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा, अब ये ख्याल नहीं आता है कौन क्या कर रहा है, बस मुझे अच्छा करना है। उन विचारों का रोल चल रहा है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना रोल चल रहा है। तो आत्मा का रियलाइजेशन दिया। आगे यह पता नहीं था कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इसीलिए देह अभिमान के कारण बच्चों में भी मोह भी होता है, विकार भी बहुत होता है। मोह भी होता है ना बच्चों के प्रति, बच्चे यहाँ ना जाए। देखिए अभी मतलब बेटी को भेज दिए बाहर, नहीं जाना चाह रही थी, उसको भेज दिए ज़बरदस्ती कि तुमको जाना चाहिए, तुम वहीं जाकर ठीक रहोगी, यहाँ मत रहो। और अभी सच में वहाँ बिल्कुल ठीक है, तो अब कोई भी पूछता है कि तुम बहुत अच्छे से रह रही हो, तो बोलती है कि मम्मी, मम्मी का दुआ है, मम्मी ही ज़बरदस्ती हमको भेजी है और इसलिए बहुत अच्छा हुआ है। तो देखिए अगर आपका संपूर्ण निश्चय बुद्धि है कि आप जानिएगा कि किस बच्चे का कहाँ पर जाने में कल्याण है, तो आप रूपी वो संकल्प दृढ़ हो जाता है। लेकिन जब आप ज्ञान के अनुसार सोचेंगे तब, और ज्ञान के अनुसार नहीं सोचेंगे, नहीं ठीक है मत जाए सो ही अच्छा, चलो ठीक है बाद में जाएगी, सोच लेंगे, मोह जाल है, वो मोह जाल खींचता है। तो बाबा कहता है कि मोह नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, बच्चों के प्रति कोई मोह नहीं, विकार की भावना नहीं, किसी के प्रति अहंकार नहीं। तो बाबा कहते इस समय देह अभिमान के कारण बच्चों में मोह और विकार बहुत है। भारत कितना ऊंचा था, विकार का नामो निशान नहीं था, वह था वाइसलेस भारत। सभी अभी तो विशेष भारत है, अभी क्या है, पूरा विकारी लोग हैं, पूरा भारत ही विकारी बन चुका है, हर एक के अंदर कोई ना कोई विकार जरूर रहता है। तो बाबा कहते हैं कि मैंने ही शिवालय स्थापन किया था,
कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कहेगा कि बाप समझाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले हमने इनको शिवालय बनाया था, भारत को मैंने ही शिवालय स्थापन किया था। कैसे? सो भी अभी तुम समझ रहे हो। तुम जानते हो कदम कदम पर जो होता है वो कल्याणकारी ही है। अभी जो भी हो रहा है कल्याणकारी। अगर कोई विघन आ रहा परिवार की तरफ से, तो विघन क्यों आ रहा? मेरा मोह जाल था उससे। और अगर वो गलत व्यवहार करेंगे तो वैराग्य आता है कि नहीं? ऐसा परिवार नहीं होता तो अच्छा रहता है ऐसा, और अगर अच्छा रहेगा तो आप उसमें उलझे रहेंगे। तो इसीलिए ये सब जो परिस्थितियां आ रही हैं हमारी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए आ रही हैं। तो बाप को अच्छी रीति याद कर अपना कल्याण करते रहते हैं जो बच्चे समझते हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। बाप की कितनी महिमा है तुम जानते हो। अभी सच्चा सच्चा भागवत चल रहा है, भागवत गीता चल रहा है ना। ये ज्ञान ही भागवत भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है। द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले तुम हीरो का लिंग बनाकर पूजा करते हो। शिव बाबा का लिंग कैसा बनाएंगे? हीरो का लिंग बनाएंगे ना, हीरा का शिवलिंग बनाते। सोमनाथ के मंदिर में हीरा का शिवलिंग रखते हैं, तो हीरो का बनाते। क्यों हीरा का बनाएं? तो क्योंकि भगवान हमें हीरा बनाया ना, तो इसीलिए उनकी भी मूर्ति जो बनाते हैं, शिवलिंग बनाते हैं, वो हीरो की बनाते हैं। तो हीरो की बनाते हैं, बनाकर पूजा करते। अभी तुमको स्मृति आई है, हम जब पुजारी बने थे तब मंदिर बनाए थे, हीरे मानिक का बनाते। वह चित्र तो अभी मिल ना सके। यहाँ तो लोग चांदी आदि का बनाकर पूजा करते हैं। शिवलिंग के ऊपर ना चांदी का परत भी डालकर या चांदी का बनाकर पूजा करते। ऐसे पुजारियों का भी देखो कितना मान है कि चांदी का शिवलिंग स्थापन किया मान होता है। अब सोचिए कि हीरो का उस समय कितना मान होगा। हीरो का शिवलिंग स्थापन किया गया। शिव की पूजा तो सभी करते, लेकिन अव्यभिचारी पूजा तो है नहीं। शिव की पूजा सभी कर रहे, लेकिन अव्यभिचारी मतलब एक की तो पूजा नहीं कर रहे। अब देखते हैं शिव जी का मंदिर में आप जाते हैं तो और भी देवी देवताओं का मूर्ति रहता है, केवल शिव की पूजा करने से मन नहीं भरता, सबका फिर पूजा करते हैं, सब राजी हो जाओ। यानी कि व्यभिचारी भटकाव है, अव्यभिचारी केवल द्वापर में होगा। तो यह भी बच्चे जानते हैं, विनाश भी आने का है जरूर। तैयारियां हो रही हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा की नूंद है। कोई कितना भी माथा मारे तुम्हारी राजधानी स्थापन होकर रहेगी, है ना। बाबा कितना नशा चढ़ा रहा है। अभी देखिए इतना बारिश होता था, दिन रात बारिश, दिन रात जो बारिश स्टार्ट हुआ तो हो ही रहा है, इतना कभी नहीं होता था। तो और चारों तरफ हो रहा है, तो यही तो नेचुरल कैलेमिटीज होगा ना, इसी ढंग से होगा धीरे धीरे ना। लेकिन फिर भी बाबा कह रहा है कि कुछ भी हो जाए इधर, तुमको नशा रहना चाहिए कि हमारी राजधानी तो स्थापन हो रही है। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहोगे। बाबा कहता है कोई भी की ताकत नहीं जो कुछ भी कर सके, मतलब इतना ताकत किसी में नहीं जो ये विनाश को रोक सके। बाकी अवस्थाएं तो नीचे ऊपर होंगी ही, यह है बहुत बड़ी कमाई। कभी तुम बहुत खुशी में अच्छे ख्यालात में रहोगे, कभी ठंडे पड़ जाओगे। बाबा जानता है स्थिति ना कि ऐसा होगा, तो कभी कभी होगा ऐसा स्थिति। यात्रा में नीचे ऊपर होते हैं ना, इसमें भी ऐसा होता है। कभी तो सुबह को उठकर बाबा को बहुत खुशी से याद करते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, वंडर है। सभी आत्माओं का बाप भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को भगवान समझ लिया है। सारी दुनिया का गीता का बहुत मान है, क्योंकि भगवानुवाच उसमें लिखा हुआ है। गीता का मान किस लिए? कितना भी शास्त्र बना दिया, लेकिन किसी में भगवानुवाच नहीं है। एक गीता में ही लिखा हुआ है भगवानुवाच, लेकिन वही है कि शिव बाबा को हटाकर कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो कृष्ण भगवानुवाच, लेकिन नाम भगवान लगाया है, नाम नहीं जाना कि शिव बाबा सुनाए कि कृष्ण, इसलिए भगवान तो लगाए लेकिन नाम बदल गया कृष्ण भगवानुवाच। परंतु यह किसी को भी पता नहीं कि भगवान कहाँ किसको जाता है। भल किसी की पोजीशन वाले, कितनी पोजीशन भी वाले हों, बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कहते गॉड फादर की याद करते, परंतु वह कब आया, क्या कर किया, ये सब तो भूल गए हैं। कौन है भगवान, ये सब तो कोई भी नहीं जानता है। तो बाबा कहते कि देखो कितना भी वो शास्त्र पढ़ा दें, बहुत अच्छे से विस्तार कर दे ज्ञान का, लेकिन वो ये भी नहीं जानते कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया, क्या किया, कब किया, कुछ भी नहीं जानते हैं।
तो कब आया ये सब भूल गए। बाप सब बातें समझाते रहते, ड्रामा में ये सब नूंद है भूलने का भी। यह रावण राज्य फिर भी होगा और हमको आना भी पड़ेगा। रावण ही तुमको अज्ञान के घोर अंधियारे में सुला देता है। रावण विकार क्या करता है, हमें घोर अंधियारे में सुला देता है। ज्ञान तो सिर्फ एक ज्ञान सागर ही बतलाते हैं जिनसे सदगति होती है। सिवाय बाप के और कोई सदगति कर ना सके। सबका सदगति दाता एक ही है। गीता का ज्ञान जो बाप ने सुनाया है वह प्रायः लोप हो जाता है। ज्ञान जो बाबा सुनाया ना वो लोप हो गया, तभी तो हम लोग भटकने लगे ना। अगर ज्ञान रहता तो थोड़ी भटकते। तो औरों को कुरान बाइबल आदि चले आते हैं परंपरा से, है ना। परंपरा मतलब शुरुआती से, जैसे क्राइस्ट आए तो क्राइस्ट के बाद आया ना बाइबल, आया लिखा गया। बाइबल तो शुरू से चला गया, लेकिन हम लोगों को अभी जो मुरली भागवत सुनाया जा रहा है फिर तो बीच में लोप हो गया। दो सतयुग त्रेता युग में तो कुछ नहीं करते हैं, तो परंपरा तो नहीं चला ना हमारा। और उसके बाद द्वापर युग से स्टार्ट होता है। तो यह तो तुम लिखते हो फिर खत्म कर देते हो। यह सब नेचुरल जलकर खत्म हो जाएंगे। बाप ने कल्प पहले भी कहा था, अभी भी तुमको कह रहे हैं। यह ज्ञान तुमको मिलता है, फिर प्रारब्ध जाकर पाते हो, फिर इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। सतयुग त्रेता में इस ज्ञान की दरकार नहीं रहती है। भक्ति मार्ग में सब शास्त्र हैं। बाबा तुमको कोई गीता पढ़कर तो नहीं सुनाते हैं, जैसे हम लोग मुरली पढ़ रहे हैं, लेकिन भगवान तो कोई गीता पढ़ पढ़ के तो नहीं सुनाए ना, वो तो डायरेक्ट ज्ञान दे रहे थे। तो वह तो राजयोग की शिक्षा देते हैं, जिसका फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाते हैं। तो अगड़म बगड़म भी कर देते हैं। अगड़म बगड़म मतलब जिसको जो आया ना वही समझा रहे। अभी देख रहे हैं ना कि बाबा का ज्ञान बहुत, जैसे ओम मंडली वाले निकल गए और शंकर पार्टी, उन लोग क्या 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 सुना दे रहा है ना, बाबा का मुरली का उल्टा सुल्टा कर दे रहा है। तो अगड़म बगड़म कर दिया ना, यहीं पर सब कुछ यहीं पर हो रहा है। और वही फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चलेगा, संगम युग का एक एक चीज है। तो तुम्हारी मूल बात है गीता का ज्ञान किसने दिया। उनका नाम बदली कर दिया है। यह कोई का नाम बदली नहीं हुए हैं और कोई का भी नाम बदली नहीं हुआ। क्राइस्ट का नाम बदली हुआ नहीं हुआ, बुद्ध का नाम बदली नहीं हुआ, लेकिन हमारे भगवान का नाम बदली हो गया है। तो सबके मुख्य धर्म शास्त्र है ना, इसमें मुख्य है डीटिज्म, इस्लामिज और बुद्धिज्म, है ना। पहले तो देवी देवता धर्म है, दूसरा है इस्लाम धर्म आया, उसके बाद आया बुद्धिज्म। भल करके कोई कहते कि पहले बुद्धिज्म है पीछे इस्लामिज है। बोलो इन सब बातों का से गीता का कोई ताल्लुक नहीं है। बाबा कहते हैं ना कि मतलब ऐसे बोलते हैं कि पहले बौद्धी आए उसके बाद आए इस्लामीज, लेकिन बाबा बताए कि पहले इस्लामीज आए। लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि बच्चे ये सब बातों में तुमको नहीं पढ़ना है, तुम केवल ये सोचो कि भगवान कौन है और वो क्या कर रहा है। इन सब बातों का कोई ताल्लुक नहीं रखना है। हमारा तो काम है बाप से वर्षा लेने का। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। यह बड़ा झाड़ है, अच्छा जैसे फ्लावर वाइज है ना, फ्लावर वाज है, 3 ट्यूब निकलती है, कितनी अच्छी रीति से बनाया हुआ झाड़ है ना। बाबा का जो झाड़ है कल्प वृक्ष का, उसमें कितना अच्छा बनाया हुआ है कि इस डाली में बुद्ध निकले, इस डाली में क्राइस्ट निकले, इस समय में इस्लामिज निकला, सब उसमें झाड़ में बताया गया है। हमारा धर्म किसने स्थापन किया, अब ये किसी को नहीं पता है, उसमें नहीं पता है। तो यह दयानंद, अरविंद घोष आदि भी तो होकर गए ना, वो लोग भी योग आदि सिखलाते हैं, है सब लेकिन भक्ति मार्ग। ज्ञान का तो नामो निशान नहीं रहा, ज्ञान का नामो निशान नहीं रहा। क्यों नहीं, क्योंकि ना मतलब जो भी ज्ञान दिए तो कोई ना कोई क्वेश्चन सब लेके आए और उसके बाद लोग नहीं समझा सके तो बोलते हैं कि इन क्वेश्चनों में तुम मत जाओ। लेकिन यहाँ तो वो बात नहीं है, यहाँ तो हर बात का क्लियर किया जाता है, हर बात को क्लियर किया जाता है। तो है सब भक्ति ना, ज्ञान का नामो निशान नहीं। कितने बड़े बड़े टाइटल लेकिन उनको मिलते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा 5000 वर्ष के बाद। शुरू से लेकर यह चक्र कैसे चला, यह रिपीट होता रहता है। तुम जानते हो अभी का प्रेजेंट फिर पास्ट ही फ्यूचर हो जाएगा, है ना। अभी का प्रेजेंट हमारा फ्यूचर तैयार कर रहा है और फिर प्रेजेंट क्या हो जाएगा, पास्ट बन जाएगा। तो इस समय तुमको नॉलेज मिलती है, फिर तुम रजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था ना उस समय, और कोई का राज्य नहीं था। यह है एक कहानी मिसल बताओ। बाबा बोलता ना कि सतयुग से लेकर कलयुग तक का कहानी मिसल बताओ कि इस समय ये आए, इस समय ऐसे राज्य चला।
तो फिर तुम रजाई लेते हो। इन देवताओं का राज्य था, उस समय और कोई का राज्य नहीं था। यह भी एक कहानी मिसल है, बड़ी सुंदर कहानी बन जाएगी। लॉन्ग लॉन्ग एगो लिखते हैं ना, तो 5000 वर्ष पहले भारत सतयुग था और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था। ऐसे भी कोई भी हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे ना, तो लॉन्ग लॉन्ग एगो लिखा जाता है। बहुत लंबे समय पहले की बात है, बहुत पहले की बात है ना। तो बहुत पहले की कब, तो फिर लोग नहीं जानते कब, तो लिख देते लाखों वर्ष पहले की बात है। जबकि बाबा क्या बोल रहा, 5000 साल की बात है। तो सिर्फ देवी देवताओं का ही राज्य था वहाँ सतयुग में। उनको सूर्यवंशी राज्य कहा जाता था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चला 1250 वर्ष। फिर उन्होंने राज्य दिया दूसरे भाइयों को, यानी क्षत्रियों को। फिर उनका राज्य चला, मतलब ट्रांसफर हुआ राज्य। पहले लक्ष्मी नारायण का, फिर सीताराम का राज्य चला, ट्रांसफर हुआ तो दे दिया। तुम समझा सकते हो कि बाप ने आकर पढ़ाया था, जो अच्छी रीति पढ़कर सूर्यवंशी बने, जो फेल हुए उनका नाम क्षत्रिय पड़ा, है ना। तो जो फेल हुए वो क्षत्रिय बने, जो पास होके गए वो सतयुगी सूर्यवंशी आत्मा बने। तो हमें पास होना कि फेल होना है, तो कोई भी विघन में हमें हिलना नहीं है। तो बाबा कहते, बच्चे तुम मुझे याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तुम्हें विकारों पर जीत पानी है। बाप ने ऑडियंस निकाला है, जो काम पर जीत पाएंगे वो जगत जीत बन जाएंगे। बाप निकाले ऑडियंस की, क्या निकाले हैं कि अगर तुम काम विकार केवल ब्रह्मचर्य नहीं, हमारी दृष्टि वृत्ति कृति सब शुद्ध पवित्र हो जाएगी, तो गारंटी दे रहा है कि तुम विश्व के मालिक बन जाओगे। पीछे आधा कल्प के बाद फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। उन्हों के भी चित्र हैं, सकल देवताओं की बनी हुई है। राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा है। उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कहानी है। यही श्री सत्यनारायण की श्रेष्ठ बने, हम ब्राह्मण बने। ब्राह्मण से फिर हम सत्य स्वरूप यानी कि निराकार स्वरूप में जाएंगे, परम धाम। तो क्या श्री भी हो गया, फिर सत्य भी हो गया। और जब सत्य स्वरूप में चले जाएंगे परमधाम, तो वहां से फिर आएंगे सतयुग में, तो क्या बनकर आएंगे, नारायण बन जाएंगे। तो यही श्री सत्यनारायण की कथा हो गई। तो पीछे आधा कल्प की कहानी होगी। अभी तो देवी देवता बनना है, राम राज्य और रावण राज्य आधा आधा, उनकी कहानी बैठ बनानी चाहिए। फिर क्या हुआ, यही सत्यनारायण की कथा सुनानी है। सत्य तो एक ही बाप है, जो इस समय आकर सारे आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको दे रहे हैं, जो और कोई दे न सके। मनुष्य तो बाप को जानते ही नहीं, तो नॉलेज क्या देंगे। मनुष्य हम लोग जानते थे भगवान को, हम लोग भी नहीं जानते थे, अब जाके जान रहे हैं। तो जिस ड्रामा में एक्टर हैं, उसकी क्रिएटर डायरेक्टर को नहीं जानते। हम लोग एक्टर थे, लेकिन हम लोग ना भगवान को जानते थे, ना क्रिएटर को जानते थे, ना डायरेक्टर को जानते थे, ना कोई ड्रामा को जानते थे। ड्रामा अनुसार यह भी फिर होगा। बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाएंगे, यहाँ दूसरा कोई आ न सके। बाप कहते बच्चों को मैं ही पढ़ाता हूँ, कोई नए को यहाँ बिठा नहीं सकते। इंद्रप्रस्थ की कहानी भी है ना, नीलम परी पूखराज परी नाम है ना। इंद्रप्रस्थ में दिखाते हैं ना कि कोई परी ले गई थी मनुष्य को बनाकर, देवता बनाकर, तो वहाँ बदबू आने लगा। सब बोले लगा बदबू आ रहा, बदबू आ रहा, कहाँ से बदबू आ रहा, तो आदम जात का बदबू आ रहा। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो बच्चे ज्ञान में नहीं है, उनको लाने से फिर वो उल्टा सुल्टा करने लगते हैं, तो इसलिए पाप चढ़ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञानी आत्मा को ही बाबा मिलन में बाबा के पास ले जाना चाहिए। देखो रमेश ने ऐसी बात निकाली प्रदर्शनी की, जो सबका विचार सागर मंथन हुआ, तो हीरे जैसा काम किया ना। कोई पूखराज है तो कोई क्या है, मतलब स्थिति से देखा बाबा देख रहा है कि कौन क्या बन रहा है, कौन क्या बन रहा है। कोई तो बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, यह जानते ही, यह भी जानते हो कि राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें राजाएं रानियां आदि सब बन जाएंगी ना। तो बाबा कहते हैं कि इसमें राजा रानी सब बनते हैं, यहाँ पूरी राजधानी बन रही है। तो सब चाहिए, तुम जहाँ समझते हो कि ब्राह्मण श्रीमत पर पढ़कर विश्व के मालिक बनते हैं। ब्राह्मण कुछ न कुछ तो पढ़ेंगे, और जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वो विश्व के मालिक बन जाएंगे, तो बनेंगे। बाबा कहते उसमें राजा रानी मालिक सब कुछ यहीं पर तय हो रहा है। कितनी खुशी होनी चाहिए। यह मृत्यु लोग खत्म होना है, यह बाबा भी अभी यह समझाते रहते हैं
हम जाकर बच्चा बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था कि हम तो मिचनू बोलते थे, कृष्ण बनेंगे बोलते थे, मैं तो मिचनू बनूंगा, छोटा सा बाल कृष्ण बनूंगा। बहुत नशा होता था। क्या नशा हम लोगों को है कि हम लोग देवी देवता बनेंगे? वो नशा हम लोगों को भी रखना चाहिए। देखिए अभी तो बहुत मतलब जो उमंग उत्साह वाली आत्माएं हैं वो नहीं निकल पा रही, उतना निकल पा रही हैं। जो दादियों को नशा था सब कुछ सेकंड में न्योछावर करने का, वो नशा नहीं है। ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ा कि हम तो कृष्ण बनेंगे, एकदम एक सेकंड में सब कुछ छोड़ दिए। हम लोग को भी वो स्थिति बनाना है, वैसा ही बन जाना है। तो यह वानप्रस्थ अवस्था है। ऐसे ही वहां पर जब बूढ़े होंगे तो समझेंगे अब ये वानप्रस्थ अवस्था हो गई, शरीर छोड़ेंगे, हम किशोर अवस्था में जाएंगे। यही वो स्थिति बन जाएगी कि हम शरीर छोड़े और देवी देवता बने, और ये संस्कार फिर सतयुग में चला जाएगा। और वहाँ एक जन्म पूरा करेंगे तो फिर हमें नशा रहेगा कि हम दूसरे जन्म में जा रहे ये बनेंगे। तो यहाँ रो रो के नहीं जाना है, यहाँ पर नशा चढ़ा के जाना है। तो बाबा कहते बचपन है सतो प्रधान अवस्था, लक्ष्मी नारायण तो युवा हैं, शादी किए हुए कि किशोर अवस्था थोड़ी कहेंगे, युवा अवस्था को रजो, वृद्ध को तमो कहेंगे। इसीलिए श्री कृष्ण पर जास्ती लव होता है, नारायण पर नहीं। इसीलिए कृष्ण के लिए ज्यादा झूला झूलाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। तो वृद्ध अवस्था हो जाती है। तो लक्ष्मी नारायण की भी वही है, बाबा कहते हैं ना, इसीलिए श्री कृष्ण की लव जास्ती रहता है तो वही लक्ष्मी नारायण भी वही बनते हैं। परंतु मनुष्य ये बातें नहीं जानते। श्री कृष्ण को द्वापर में लक्ष्मी नारायण को सतयुग में ले गए हैं, लक्ष्मी नारायण को सतयुग में, क्योंकि 111 कब स्टार्ट होगा? 111 तब स्टार्ट होगा जब श्री कृष्ण नारायण बनकर राजगद्दी संभालेंगे, तब 111 होगा। इसलिए सतयुग में ले गए। और कृष्ण को नहीं समझ में आया तो लोग द्वापर में ले गए हैं, द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ। तो बाबा कहते अभी तुम देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते कुमारियों को तो बहुत खड़ा हो जाना चाहिए। कुमारी कन्या, आधार कुमारी, दिलवाड़ा आदि जो भी मंदिर है यह तुम्हारी ही एक्यूरेट यादगार है। वह जड़ है और तुम चैतन्य हो। तुम यहाँ चैतन्य में बैठी हो, भारत को स्वर्ग बना रही हो। स्वर्ग तो यही होगा ना, मूल वतन सूच वतन कहाँ है? तुम बच्चों को ये सब मालूम है। तो मूल वतन और सूच वतन में स्वर्ग नहीं बनेगा, स्वर्ग तो यही धरती पे बनेगा। इसलिए हमें पुरुषार्थ भी यहाँ करना है। बाकी सूच वतन और मूल वतन है, लेकिन वो अभी के लिए हमें ज्ञान मिला, फिर तो वो खत्म हो जाएगा बुद्धि से, तो फिर फ्यूचर होगा, फिर पास्ट हो जाएगा। तुमको कौन पढ़ाते ये समझना चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते। इस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए, इस खुशी में ठंडे ठार हो जाना चाहिए। बाप की याद से सब घोटाले निकल जाते हैं। घोटाला क्या करते हैं? बनते हैं बाप का और निभाते हैं लौकिक परिवार में। तो बाबा कहते ये घोटाला है, ये घोटाला को समाप्त कर देना है। मन बुद्धि से पूरी तरह से समर्पित बाबा के लिए हो जाएं, और उसके बाद बाहर से हम सारे रिश्तों का तोड़ निभाएं। अंदर से बाबा के, बाहर से सब जगह से तोड़ निभाना है। तो अपने को आत्मा समझकर बाप परमात्मा बाप से ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा हमको अभी मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी मालूम पड़ा है। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में, ब्रह्मा को सूक्ष्मतन में दिखाते हैं। वास्तव में सब कुछ यहाँ है। विष्णु हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेगा ना, फिर राज्य भी करेगा। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो राज्य भी करेगा। विष्णु की नाभि से निकला तो बच्चा हो गया ना, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला तो बच्चा हो गया। यह सब बातें बाबा बैठ समझाते हैं। तो अभी जो ब्रह्मा, विष्णु की नाभि से जो ब्रह्मा बने अभी इस समय, तो इस समय वो बच्चा ही ना बनते हैं बाबा के, कोई गार्जियन तो नहीं बनते हैं। तो पहले बच्चा बने फिर विष्णु कुल में जाएंगे। तो विष्णु की नाभि से निकला तो जैसे कि बच्चा हो गया। यह सब बातें बाबा बैठ समझाते कि कैसे वो बच्चा भी बन जाते हैं। ब्रह्मा की फिर 84 जन्म पूरे कर फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। यह बातें कोई पूरी रीति समझते नहीं, तब तो वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। गोप गोपियां तो तुम ही हो, सतयुग में थोड़े ही होंगे गोप गोपियां।
वहाँ पर सब देवी देवता ही कहलाएंगे। गोप गोपियाँ जो जिसके लिए गायन है कि एक आँख में काजल लगाई, मुरली बजने लगा, छोड़ के निकल गई, चप्पल एक पहनी, एक चप्पल नहीं पहनी, नंगे पाँव भी दौड़ चली। तो ये हम बच्चों का ही कहानी है कि आज मुरली का टाइम होता है ना, तो सब कुछ छोड़ के फिर पहले मुरली सुनने जाना है। तो ये गोप गोपियों का कहानी यहाँ है, सतयुग में नहीं होगा, ये सब दौड़ा भागी थोड़ी होगा वहाँ पर। तो प्रजापिता ब्रह्मा है, सबका बाप, और फिर सभी आत्माओं का बाप है निराकार शिव। यह सब मुख वंशावली, सब बी के भाई बहन हो गए। क्रिमिनल आई अब हो न सके, इसमें ही माया लेकिन हार खिलाती है। आई को क्रिमिनल नहीं बनाना, आंखों से केवल आत्मा को देखना। अगर क्रिमिनल आई हो जाता है तो फिर ये पाप हो जाता है, तो पाप नहीं करना है। मुख वंशावली है ना हम, तो तुम सब भी के हो, क्रिमिनल आई नहीं करना है। बाप कहते अभी तक जो कुछ पढ़ा है उसको बुद्धि से भूल जाओ। पहले हम लोग जो भी पढ़े हैं, कृष्ण आए द्वापर में, और त्रेता युग में राम आए, सतयुग में लक्ष्मी नारायण आए, ये सब बातें उलझाहट वाली है। तो बाबा कहते इन सब बातों को छोड़ दो। तो सीढ़ी तो बड़ी फर्स्ट क्लास बनी हुई है ना, तो उसे बुद्धि से भूल जाओ। मैं जो सुनाता हूँ वही पढ़ो, एक बात सारा मदार है एक बात पर। गीता का भगवान कौन? श्री कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते हैं, वह तो सर्वगुण संपन्न देवता है, उनका नाम गीता में दे दिया गया है। सांवरा भी उनको बना दिया है, फिर लक्ष्मी नारायण को भी सांवरा कर दिया है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। रामचंद्र को भी काला कर देती है। बाप कहते हैं काम चिता पर बैठने से सब काले बन गए, मतलब जितने भी देवी देवता थे सब काले बन गए काम चिता पे। इसलिए अभी देखते ना, राम की भी मूर्ति बनाए तो एकदम काला बना दिए, लेकिन सजावट कितना सुंदर दे रहे हैं। तो अभी सभी काले हैं, लेकिन काले से हम लोग गोरे बन रहे हैं। तो रामचंद्र को भी काला कर देते। बाप कहते काम चिता पर बैठकर सब सांवरे हो गए। नाम करके एक का लिया जाता है, केवल कृष्ण का, राम का। तुम सब ब्राह्मण हो और सब काले बन गए थे, अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठते हो, शूद्र का काम चिता पर बैठते हैं। बाबा कहते विचार सागर मंथन कर युक्तियां निकालो कि कैसे सबको जगाएं, कैसे समझाएं सबको। जागेंगे ड्रामानुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, जू मिसल, मतलब संगम युग स्पीड से कलयुग से सतयुग में पहुंच जाता है, लेकिन जो ड्रामा है ना बहुत धीरे धीरे नीचे की ओर उतरता है। तो अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धरना के लिए मुख्य सार है, सदा इसी स्मृति में रहना है कि हम गोप गोपियाँ और गोपी बल्लभ की हैं। इसी स्मृति में सदा खुशी में रहना है कि हम गोप गोपियाँ किसकी हैं? शिव बाबा की हैं। कभी अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसे बुद्धि से भूल, बाप जो भी सुनाते उसको ही पढ़ना। हम भाई बहन हैं, इस स्मृति से कभी भी क्रिमिनल आई नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल आई मतलब ये सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, ये कुछ नहीं। आत्मा बहुत अच्छी है। अगर क्रिमिनल आई नहीं रहेगा ना, आत्मिक स्थिति रहेगा, तो आपका भाव सबके प्रति एक जैसा होगा, किसी के प्रति खास नहीं। हाँ, ये चीज़ होगा कि कोई ज़्यादा पुरुषार्थ कर रहा है तो उसको ज़्यादा मानेंगे, ये चीज़ अलग बात है, लेकिन शरीर के अनुसार नहीं होगा। ये ज़्यादा सुंदर है तो इसको हम ज़्यादा प्यार देंगे, ये थोड़ा काला है तो इसको प्यार नहीं देंगे, ये गरीब है तो इसको प्यार नहीं देंगे, ये सब नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि माया से हार नहीं खानी है, वरदान है सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी बनो। जितना हम सेवा करेंगे ना योग युक्त होकर, उतना स्थिति पावरफुल होगा हमारी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सेवा द्वारा योग युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले रूहानी सेवाधारी बनो। ब्राह्मण जीवन सेवा का जीवन है। माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। अगर सेवा नहीं छोड़ देते तो ढीलापन आने लगता है, और सेवा करने लगते हैं तो उमंग उत्साह बढ़ने लग जाता है। तो सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बनना है। तो बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन सेवा का साधन है, माया से जिंदा रखने का श्रेष्ठ साधन है सेवा। सेवा योग युक्त बनाती है, लेकिन सिर्फ मुख की सेवा नहीं, सुने हुए मधुर बोल का स्वरूप बन सेवा करना, निस्वार्थ सेवा करना, त्याग तपस्या स्वरूप से सेवा करनी है, हद की कामनाओं से परे होकर निष्कामी सेवा करनी है। इसको कहा जाता है ईश्वरीय रूहानी सेवा। अगर आप सच्चे दिल से सेवा करेंगे
तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। कभी भी जितना सारा विघ्न था आया कि नहीं हमारे पास, यहाँ तक कि बाबा के घर में भी तोड़ फोड़ तक मचाया गया, लेकिन आज वही आत्मा कितना सहयोगी हो गई, क्योंकि एक समय सहन करते गए, उनको सेवा का भाव, उनको वाइब्रेशन देते गए, उनको सेवा करते गए। आज कोई विघ्न नहीं है। आज यहाँ तक कि परिवार वाले भी बोलते हैं कि जिठानी जो मतलब जितने भी परिवार के लोग थे सब थे एक समय विरोधी। आज वो लोग भी बोलते हैं ना कि तुम्हारा सेवा है ना, तुम जाओगी ना। सोचिए कि वो कैसे आज एग्री हो गए। तो करते आपकी दृष्टि वृत्ति कृति एकदम एक एक सेकंड भी गलत ना हो तो उसका रिजल्ट जरूर दिखता है। आज कितने कम समय में आज लोग बोलते हैं कि ये इस कारण से बढ़ी, इस कारण से, इस कारण उस कारण से नहीं बढ़ी। बाबा कहते हैं ना, जितना सच्चा दिल, साफ दिल, एक सेकंड भी किसी का बुराई नहीं, किसी का बुराई नहीं। अगला अगर कुछ गलत समझ भी रहा तो चलिए ठीक है, उसको वाइब्रेशन देकर खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हमें अपने को योग युक्त बनाना है और ज्ञान युक्त बनाना है। कोई भी विघ्न बड़ा नहीं, हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने आया है। तो निष्कामी सेवा किसी से ये भी नहीं कि हम बच्चों की पालना कर रहे हैं तो बच्चे हमारी सेवा करें, कुछ भी कामना नहीं, निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। तो मुख के साथ मन द्वारा सेवा करना अर्थात मन मना भाव स्थिति में स्थित होना है। स्लोगन, आकृति को ना देखकर निराकार बाप को देखेंगे तो आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। अगर हम लोगों का ये था ना कि लोग शरीर को देखकर ज्ञान देते हैं, हमें आत्मा को देखकर ज्ञान देना है। तो आत्मा को ये अमीर गरीब गोरा काला ऊंचा नीचा ये कुछ भी नहीं, सभी बच्चे हैं बाबा के। तो अगर हम आत्मा को देखकर ज्ञान देते हैं, सबको योग का वाइब्रेशन देते हैं तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। लोग अपने आप वाइब्रेशन को कैच करता है कि हाँ अच्छा है। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाप दादा का बच्चों से इतना प्यार है जो समझते हर एक बच्चा मेरे से भी आगे हो। दुनिया में भी जिससे ज़्यादा प्यार होगा तो उसे अपने से भी आगे बढ़ाते हैं, यही प्यार की निशानी है। तो बाप दादा भी कहते मेरे बच्चों में अब कोई भी कमी नहीं रहे, सब संपूर्ण संपन्न और समान बन जाएंगे। यही परमात्मा प्यार सहज योगी बना देता है। बाबा क्या बोलता है कि सबको आगे बढ़ाने का, जिसके अंदर लगन होगा कि हम, जैसे लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़े, हम आगे बढ़े, आगे बढ़ना अगर हम बढ़े और दूसरी आत्माओं को और आगे बढ़ा दिए तो वो आत्मा आगे बढ़ी तो उसके साथ साथ आप भी आगे बढ़ गए। तो जो आगे बढ़ाता है वो स्वयं आगे बढ़ जाता है। तो यही कर्तव्य ब्रह्मा बाबा किया कि खुद भी आगे बढ़ा और सबको पहले आगे रखा कि बच्चे पहले। तो हमें भी जिनसे प्यार करते हैं उनको आगे रखें, उनको हर चीज़ में आगे रखें, तो अपने आप उनका भी प्यार हमारे लिए शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ओम शांति।